आइए आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पिछले दूसरा नंबर क्वेश्चन में तो दो ही अंक था, इसमें जो है तीन तीन अंक दिया गया है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है 3 अंक दिया गया है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस तरह निकालते हैं हम लोग, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले 12 का जो है 12 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 12 का इस तरह गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे 1, मतलब इसको जो है 2 को 2 है तो इसको 2 पर पावर 2 लिख लेंगे, गुने इसको जो है 3 है तो 3 पर पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर से जो है उसके बाद 15 का गुणनखंड निकालेंगे। 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से लगेगा, 3 5 15। ठीक है, तो इसमें 3 गुना 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है, पावर इस पे 1 है, इस पे 1 है। ठीक है, तो दोनों एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले तो 21 का भी निकालना पड़ेगा फिर से। तो 21 का निकालते हैं, 21 का भी गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड लगेगा, 3 सते 21, 7 से लग जाएगा एक बार। तो ये 15 था और ये 21 का निकला 3 गुना 7। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ में क्या करना है हम लोग को, इसमें जो मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 3 कॉमन आ रहा है। सब में पावर समान है तो कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पावर समान नहीं रहता तो सबसे कम पावर वाला जो रहेगा उसी को लिखना है। तो ये हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है, तो एचसीएफ का मान हो गया 3। अब जो है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, सबसे इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा वाला पावर, मतलब पावर तो यहाँ समान है, एक एक पावर है, तो एक एक कोई भी लिख लेंगे यहाँ 3। ठीक है, बाद बाकी और क्या बच गया, तो इधर बच गया 2 पर पावर ये 2 का स्क्वायर, और 5 बचा और 7 बचा, इसको भी साइड में लिख लेंगे। 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 दूना 42 पर 1 0, तो 420 हो जाएगा। एलसीएम का मान हो गया 20। इसमें चेक करने के लिए नहीं बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालने बोला है। ठीक है, तो इस तरह आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके फिर से आप जो है अगला सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले 17 का निकालते हैं गुणनखंड। 17 का गुणनखंड 1 गुना 17 होगा। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं ऐसे 17 का, इस तरह कितना बार में जाएगा, 17 का टेबल से एक बार में जाएगा, 1 गुना 17 हो गया। फिर जो है 23 का निकालेंगे, 23 का तो 1 गुना 23 होगा।
ठीक है। फिर जो है 29 का निकालेंगे, तो 1 गुना 29 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे पहले एचसीएफ किस तरह निकलेगा, इसमें कोई कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक एक कॉमन मिल रहा है। इस पर पावर कितना है, 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1 हो गया। ठीक है, और इसमें एलसीएम जो है एलसीएम एलसीएम जो हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इस पर पावर समान है इसीलिए 1 ही लिख लेंगे, गुने बाद बाकी जो बच गया, बचा क्या है, ये इतना सारा ये बच गया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 17 गुना 23 गुना 29, सारा को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 33 9। ठीक है, इसको गुना करेंगे 11 33 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इतना को गुना करेंगे ना तो 11 33 9 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 8 का तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 का फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5 का फैक्टर निकालते हैं मतलब 25 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या आ जा रहा, कॉमन सारा इसमें जो है 1 गुना में 1 रहेगा। ठीक है, 1 गुने 1, क्योंकि सब में फैक्टर 1 1 आता है, तो क्योंकि 8 का जो है गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, 2 2 दूना 4, 2 1 2 1, तो एक तो सब में आता है। तो इसमें एल एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जो होगा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन, सब में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, तो 1 ले लिए। ठीक है, तो पावर इसमें सब समान है, कुछ नहीं पावर तो 1 1 रहता है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम बराबर, तो इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसको लिख लेंगे क्योंकि पावर जो है समान है तो कोई भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो अगला है बाद बाकी जो बच गया। ठीक है, तो बचा हुआ ये सारा बचा है, क्योंकि तो इसको लिख लेंगे 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, दूना 18 और 2 0 1 1800 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एचसीएफ इसमें क्या निकला, 1 निकला, और एलसीएम क्या निकला, 1800 निकला। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला चलते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं 4 6 12 12 15 20, ये सब सारा जितना है ये सारा आप लोग के लिए होमवर्क है।
और कुछ कुछ हम इसमें बता देते हैं सवाल, ठीक है। फिर इसके बाद आप बना लीजिए इसमें से। तो सबसे पहले पहला नंबर बताते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 4, 6 और 12, ठीक है, का गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, दो पर पावर 2 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणनखंड करेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालने के लिए अभी बता चुके हैं, ऐसे करके इस तरह निकाल लेना है, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, पूरा मेरा वादा है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है इसमें। तो एचसीएफ किस तरह निकालना है, इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन सबसे कम पावर किस में है, सबसे कम पावर ये इस वाला में, 2 पर पावर 1, ठीक है, उसको लिख लेना है। एचसीएफ में सब तीनों में जो मिल रहा है, लेकिन सबसे कम पावर वाला कौन है, तो उसको लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एचसीएफ तो निकल गया, अब एलसीएम का बारी है। एलसीएम में जो है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किस में है, दोनों में है। तो दोनों में से एक एगो लिख लेंगे, 2 पर पावर 2 गुने बाद बाकी क्या बचा, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, ई दोनों में क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला, तो मतलब पावर तो समान है, 3 पर पावर 1 है गुना 3 पर पावर 1 है इसमें। तो सबसे पहले इसमें एक 3 ले लेंगे, ठीक है, एगो 3 ले लेंगे। तो आंसर क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, एलसीएम 12 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, एक 125 75 320, ठीक है, 125। इसको स्क्रीनशॉट आप वीडियो को रोक करके जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो कॉपी लेके बैठिए पढ़ने के लिए, और उसको पूरा एक एक करके क्वेश्चन जो है लिखते चलिए। हम जो सॉल्व करवाते जाते हैं, जो होमवर्क देते हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा HW में, और उसको आप बना करके यूट्यूब मतलब कि व्हाट्सअप चैनल पर जो है स्क्रीनशॉट मतलब उसको भेज दीजिएगा, ठीक है, फ़ोटो खींच करके हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 15 20 का निकालते हैं। 12 है और 15 और ये 20 का गुणनखंड निकालते हैं, इसको। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो 3 गुने 5 होगा, ठीक है। तो अगला है, इसका निकालेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर
गुने 5। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या मिला। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह सॉल्व करेंगे। तीनों में देखना है क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है तो एक लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखना है इसमें तीनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों में जो है, ये वाला दोनों में जो है ये मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में पावर जो है समान है तो 1 2 लिख लिए। ठीक है, अब जो है ये दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें ज़रूर मिल रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल रहा है, तो इसमें पावर समान है तो 1 और 3 लिख लिए। ठीक है, फिर जो है इस वाले पार्ट में फिर ये वाला दोनों में जो है 5 मिल रहा था, पावर दोनों समान है, एक एक पावर है, एक एक पावर है, तो 1 ले लिया। अगर ज़्यादा पावर रहता तो सबसे बड़ा वाला पावर लेते दोनों में जो मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इसमें क्या करना है, इसको सारा को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर से समझना है तो इसको फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा। 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5 हो जाएगा। तो सब में एक एक गुना है, तो HCF निकालने के लिए सबसे तीनों में जो कॉमन आएगा, ठीक है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब पावर तीनों में समान है तो 1 लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, HCF के सामने 1 लिख लिए। अब एलसीएम निकालना है तो देखना है कि तीनों में मिल रहा है कुछ, तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 12 और 20 वाला में देखेंगे, ये दोनों में कुछ कुछ मिल रहा है तो ये मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो पावर जो है समान है तो एक ये 20 2 पर पावर 2 लिख लिए। ठीक है, अब कोई नहीं मिल रहा है तो अब देखेंगे 12 और 15 में क्या 20 और 15 में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो 1 5 लिख लिए। अब ध्यान रखना है, और 12 और 15 में क्या क्या मिल रहा है, तो 12 और 15 में जो है कॉमन आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका भी पावर समान है। अगर समान नहीं रहता तो बड़ा वाला पावर लेते, लेकिन इसमें समान है तो 3 यहाँ लिख लिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कॉपी लेके बैठिए और वीडियो को रोक करके पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर में है 9 27 36। 9 27 36, 9 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो है 27 का इस गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 36 का गुणनखंड करेंगे
तो 36 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं HCF किस तरह निकलेगा। HCF तो इसमें जो है तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें 1 गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें HCF जो हो जाएगा तीनों में जो मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन 1 आ रहा है, वही HCF होगा। ठीक है, कुछ नहीं आता तो 1 आता है कॉमन, तो HCF 1 हो गया। अब आते हैं LCM में। LCM में ध्यान देना है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन, HCF में भी अभी कॉमन आ रहा है तीनों में, तो ये वाला कॉमन आ रहा है, तो इससे भी ले लेंगे HCF वाला में। तो तीनों में पावर जो है सबसे कम वाला पावर क्या होगा, 3 का पावर 2 वाला ले लेंगे, तो आंसर क्या हो गया इसका, 3 हो गया HCF। ठीक है, अब LCM का देखते हैं। LCM देखेंगे तो सबसे पहले तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 को लिख लिए। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाला पावर क्या है, तो ये वाला है और ये वाला पावर है, तो दोनों में समान है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब बाद बाकी जो बच गया, बचा क्या, ये वाला बच गया, ये वाला पार्ट बच गया खाली, उसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 पर पावर 2। ठीक है, और इसको जो है हम लोग गुना कर लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला पावर इसमें 3 वाला था। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला पावर 3 है, इसमें 3 पर पावर 3 है। ठीक है, ये वाला, तो 3 तिया 9 तिया 27 चौके 108 हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा वाला पावर जो है इसमें 3 पर पावर 3 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में नहीं समझ में आएगा, अगला इस तरह आगे बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, जरूर समझ में आएगा। आप पूरा पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, चौथा नंबर का सवाल लेते हैं। ठीक है, 125, 75, 320। 125 का करेंगे गुणनखंड, तो 1 गुने 5 का क्यों हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 75 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 320 का फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 पर पावर 6 1 गुने 2 पर पावर 6 गुने 5। ठीक है, तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या मिल रहा है सब में, ये मिल रहा है
पावर एक मिल रहा है तो एक ले लिए, गुने इसमें जो है 5 5 भी मिल रहा है सब में, ठीक है। तो सबसे कम पावर किस में है, तो 5 पर पावर 1 है, ठीक है। तो ये जो है आपका HCF हो गया 5। लेकिन LCM की बात करते हैं, LCM में जो है सबसे पहले ध्यान रखना है सब में मिल क्या रहा है, एक, तो एक लिख लिए। सबसे इसमें इधर जो है सब में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, ये वाला, तो इसको लिख लेंगे 5 पर पावर 3 गुने इसमें जो है बाद बाकी जो बच गया उसको यहाँ लिख लेना है हम लोग को, ठीक है। बचा क्या, ये अकेला 3 बच गया, ठीक है। तो इसको हम 3 लिख लिए। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 का क्यूब 125, 125 गुना 3 लिखेंगे 375 हो जाएगा इसका LCM। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आप लोगों को होमवर्क इतना जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये सब आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में बैठ करके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।